तो दोस्तों अभी आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है और इसी जंगल के अंदर मुझे मिला है एक बहुत ही पुराना एक खंडर, कोई महल है, इसके पार ही है जंगल के। मुझे यहाँ पर बहुत सारे नील गाय मिले हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो सामने हरी घास में हमें कुछ नील गाय बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको इन्हें करीब से चल के दिखाता हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि जो मेल नील गाय होता है वो हम पर हमला कर सकता है। तो देखो सबसे पहले जो उठ के भागा ना, ये मेल है, ये आदमी है नील गाय। और इनकी पहचान ये है कि इनका काला कलर होता है और इनके सर पे सींग होते हैं। ये देखो आपको नजर आया, जो मेल नील गाय है यानी आदमी जो है उसका कलर जो है हल्का काला होगा और सर पे सींग होंगे। ये देखो दिखाई दिए, लेकिन ये बड़ी तेज तेज कान और पूंछ फड़फड़ा रहा है भाई। और इसकी इस साइड में देखोगे आप, जो मुंडी है जिनके सर पे सींग नहीं है और वो भूरे कलर की हैं, ये सब फीमेल है यानी कि नील गाय लड़की हैं। तो यहाँ पर ये मुझे देख के बड़ी तेज तेज पूंछ और अपने जो है ना कान हिला रहे हैं। अब इसकी क्या मतलब हो सकता है, दोस्ती करना चाह रहे हैं या फिर मुझसे चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हालांकि मैं यहाँ से अब जाने ही वाला हूँ, बस मुझे इतनी वीडियो इनकी लेनी थी। ये देखो वो तो बिल्कुल ही भाग गया मुझे देख के यार। पूरी टीम घूम रही है भाई यहाँ पर इनकी सबकी। तो इससे पहले ये नील गाय सब मिलकर मेरे ऊपर हमला करें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और जहाँ पर मुझे पहुँचना है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो बस हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये देखो सामने ये रास्ता वहाँ तक हमें लेके जाएगा, हमें इस तरफ जाना है। और यहाँ से असल में क्या है, उस किले पर जो है ना कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है और ना ही उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। बस हम उसको बाहर से ही देख सकते हैं और बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दौर का होगा। काफ़ी यहाँ पर लकड़ियाँ टूटी हुई पड़ी हैं यार। बस हम पहुँच चुके, बस थोड़ी सी दूरी पर रह गया है वो। तो अभी हम उस किले तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जंगल से थोड़ा बाहर आने के बाद में हमने देखा यहाँ पर कुछ आबादी भी है, आप देख सकते हो। अभी हम उस साइड में थे और वहाँ से जब बाहर आने के बाद हमने देखा यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी खेल रहे हैं और यहाँ पर आबादी भी है। वो देखो सामने आपको किला नज़र आता होगा, मैं आपको इससे नज़दीक से चल के दिखाता हूँ। यहाँ देखो कुछ पहाड़ी पत्थर उत्तर भी पड़े हुए हैं। और अभी जो हम आ रहे थे वो इस साइड से आ रहे थे, हमें वो नील गाय वगैरह इधर मिले थे। तो चलो मैं आपको वो किला नज़दीक से दिखाता हूँ चल के। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी देखो घास भी हो रही है, लेकिन इस साइड में बच्चे देखकर ऐसा लगता है कि इसके आसपास ही कहीं रिहाइश है। दिखाई दे रहा है ना आपको सामने लाल कलर का दरवाज़ा, हालांकि इसका दरवाज़ा बंद है, बस हम इसको करीब से चल के ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ जब पता किया मैंने तो मुझे पता चला कि ये मुग़ल दौर का किला है। इसके बाहर देखो यहाँ एक खजूर का पेड़ खड़ा हुआ है, नहीं खजूर का नहीं है, किसी और चीज़ का है। और ये है वो दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा इसका बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, बस इसको यहीं बाहर से ही देख सकते हैं। तो इसके ऊपर की तरफ दरवाजे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ अरबी में लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ी ये दीवार है, इस दीवार को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा किला रहा होगा। ये देखो कितनी बड़ी दीवार है ना, आप देख सकते हो। ये देखो वहाँ से शुरू है और ये देखो कितनी बड़ी दीवार है। और ठीक इस तरफ भी अगर आप देखोगे दरवाजे के, तो इधर भी काफ़ी बड़ी दीवार है। इसे देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना बड़ा किला होगा। ये देखो, अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी जंगल और ये पहाड़ी वाला इलाका है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ बनी और इसी पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर वो दूर देखो सामने एक मकबरा नज़र आता होगा, जो मुग़ल बादशाह अकबर के सेनापति अजीम खान का मकबरा है, जिसको अभी हम नज़दीक से चल के देखने वाले हैं। ये जो सामने आपको एक मकबरा नज़र आ रहा है, ये है मुग़ल बादशाह अकबर के सेनापति अजीम खान का मकबरा, जिन्होंने तमाम ज़िंदगी यहाँ पर इबादत में गुजार दी। इन्होंने जंग और खून खराबे से तंग आकर तौबा की और उसके बाद में इसी जगह पर उन्होंने तमाम ज़िंदगी इबादत में गुजारी। ये एक जंगल के अंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ मकबरा है, जिसके आसपास आप देख सकते हो काफ़ी हरियाली है। अभी हम इस मकबरे के अंदर चलने वाले हैं और इस मकबरे के बारे में बहुत सारी बातें भी जो आपको बतानी है। तो इसके ऊपर जाने का रास्ता ये सामने आपको नज़र आता होगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं पहाड़ी को काट करके, और यहाँ पर इनके बारे में कहते हैं कि इस जगह पर अंग्रेज़ों ने अपना एक डांस क्लब भी बनाया था, यानी उन्होंने यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए ये लोग यहाँ पर आया करते थे। देखो यहाँ पर ये पत्थर आपको नज़र आते होंगे, छोटी मोटी यहाँ पर कटिंग की गई है पत्थरों की। और यहाँ पर इस मकबरे पे ना छोटे मोटे यहाँ पर इसके आसपास जो है जानवर भी हमें दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि बंदर उंदर भी हैं यहाँ पर। वो देखो सामने आपको एक बंदर नज़र आता होगा, है ना। वो देखो इस मकबरे के बाहर की तरफ 2-3 कब्रें हैं। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, नज़र आया बंदर। तो अभी हम इसके ऊपर चल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जाना थोड़ा सा रिस्की है। और इस मकबरे के पीछे थोड़ी सी दूरी पर ही एक रोड गुजरता है, तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ आवाज़ें आती हों गाड़ियों की। तो अभी हम चलने वाले हैं इस मकबरे के अंदर। देखो ये मकबरा पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं।
हो सकता है कि ये वही पत्थर हों जो इसी पहाड़ी से काटे गए हों। तो अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ चुके हैं। देखो कितनी ऊंचाई पर हम हैं, बिल्कुल टीले के ऊपर आ गए हैं और कितनी हरियाली है यहाँ पर। तो लगभग 400 साल पुराना ये मकबरा है और आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके सामने की तरफ, इसी मकबरे के बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ कब्र बनी हुई है। ये कब्र किसकी है? इन कब्रों के ऊपर कुछ अरबी में लिखा हुआ है, हालांकि कुछ ऊपर से टूट गई हैं तो इसलिए हमें क्लियर नहीं दिख पा रहा कि ऊपर लिखा हुआ क्या है। हालांकि ये साफ दिख रहा है कि अरबी में ही है। और इसके बैक साइड में जो दरवाज़ा खुला हुआ है जिसके अंदर जाने का है, हम वहाँ से जाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं और इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो इस साइड से गुजरता है। ये मकबरे के साइड से एक छज्जा निकला हुआ है और इसी के ऊपर चलकर हमें इसके बैक साइड में जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हरियाली है। हमारी निगाह जहाँ तक जा रही है, हद निगाह तक हमें हरियाली और जंगल नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ और भी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं और अंदर से चल के इस मकबरे को देखने वाले हैं। यहाँ देखो ये कितनी जो है ना छोटी सी यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई है। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं और इसको अंदर से देखेंगे कि अंदर इसके क्या है। दोस्तों इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कब्र जो बनी हुई है, ये सब कब्र उखाड़ दी थी अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में, और इस जगह पर वो लोग शराब नोशी और अय्याशी के लिए आया करते थे और यहाँ पर डांस वगैरह वो किया करते थे। तो अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो यहाँ कुछ इस तरीके से इस मकबरे का नज़ारा है। यहाँ चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अरबी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा और कुछ गुम्बद इस तरीके से नज़र आता है। आज भी इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अरबी में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। वैसे तो यहाँ पर शाम के वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी इस पहाड़ी पर थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा व्यू आता है। तो पत्थर जो है ना यहाँ पर काफ़ी फिसलन भरे हैं, तो हमें बहुत ही संभल के और फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से पैर फिसल गया तो मेरा टिकट कट जाएगा। मुझे बहुत ही संभाल के चलना होगा। ये देखो ये पत्थर कितने फिसलन भरे हैं। हालांकि अभी धूप है और सूखे हुए हैं तो इसमें पत्थर में जो है ना पैर जमा के मैं रख सकता हूँ। अगर बारिश होती तो मामला थोड़ा ख़राब हो जाता। तो अभी हम जिस जगह पर हैं यहाँ पर हमें छोटे मोटे जानवर भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि नीलगाय हो गए, मोर हो गए, इस टाइप के। देखो मुझे मोर तो सामने दिखाई दे रहे हैं और कुछ नीलगाय भी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। बस हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, नहीं तो मोर भाग जाएंगे ये हमें देखकर। वो देखो दिखाई दिए। हम चुपके से यहाँ चलेंगे ताकि इन्हें हमसे कोई दिक्कत भी ना हो। वो देखो वो भागे, देखे। तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा ही ख़ास पेड़ मिला है। इस पेड़ के ऊपर बहुत सारी फलियाँ हैं। कहते हैं कि इन फलियों को अगर किसी को लगा दिया जाए तोड़ के तो उसके जो है ना फ़ौरन बहुत खुजली मचने लगती है। इसके ऊपर देखो फूल उड़ भी हैं। अगर आपको इस पेड़ का नाम पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो खैर दोस्तों, मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।